लाल मीना की जो फिर एक मामले को लेकर खबरों में है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस पहुंच गए किरोड़ीलाल मीना एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। किरोड़ीलाल मीना इसी संबंध में एसीबी दफ्तर पहुंचे। आरोप यह है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किरोड़ीलाल मीना एसीबी दफ्तर में डीजी से मिलकर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है और एसीबी पर जुर्म प्रमाणित मान कार्रवाई न करने का भी आरोप उन्होंने लगा दिया है। किरोड़ीलाल मीना के साथ एनआरआई डॉक्टर राज खरे भी मौजूद थे। ये प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का पूरा मामला जिसके संबंध में किरोड़ीलाल मीना एसीबी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने डीजी से मुलाकात की। इसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, सुनाते हैं। वैसे इसमें माननीय भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए तो ये डॉक्टर खरे जो अभी आपको मिलेंगे, इनको उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस अपोलो मेडिकल एनिमल हस्बेंड्री की खोली है, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। और उसमें चूंकि ये बराबर अमेरिका रहते हैं, कम आवाजाही होती, तो कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उसका कब्जा कर लिया। इस समय करीबन 4-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, 32 बीघा जमीन और बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई। पिछली सरकार में चक्कर निकालते रहे। एसीबी में 3 प्रकरण जारी, तीनों प्रमाणित है विभिन्न जांच अधिकारियों से। और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है। ये ईडी को भी आप संपर्क करो, एसीबी वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलकर कार्रवाई करो। हाईकोर्ट के उसके आदेश के बाद उनके खाते सील कर दिए थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, तथा ट्रस्ट के खाते भी सीज कर दिए थे। लेकिन अब जब ये जांच दोबारा में घूम फिर के आई तो उनके सारे खाते खोल दिए। और वो जो पूरे राजस्थान के लिए कॉलेज बनाया था, राजस्थान के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। इस समय 500 बच्चे हैं, जो राजस्थान के मात्र 200 बच्चे हैं। बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उनको भर्ती किया जाता है। इसकी भी शिकायत उन्होंने मंत्री को की थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 3 FIR हैं जो प्रमाणित हैं, अदालत के आदेश हैं और कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इनको मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने ले गया। करीबन 20 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, किसकी ये प्रॉपर्टी है, किस पर कब्जा करने का आरोप है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, अमेरिकन जो एनआरआई हैं राज खरे जो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा एक जो है जयपुर के नज़दीक एक कॉलेज बनाया जाता है, जो कि प्रदेश का सबसे पहला जो है एनिमल जो कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज खोला गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर जो है ये 2019 के अंदर एक इस्तिगासा देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है कि इसके अंदर दुलीराम मीना का जिक्र किया गया है और उनके द्वारा जो है ट्रस्ट के जो पैसे होते हैं उनके अंदर गबन किया गया है। और उसी को लेकर एसीबी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी इसका जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट दी गई थी। और उसी के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे जो है दुलीराम मीना दोषी भी पाया गया था। लेकिन कार्रवाई के नाम पे है वो अभी तक है शून्य है। मेरे साथ यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एसीबी ऑफिस के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं ये डॉक्टर राज खरे हैं और उनके साथ उनके एक सहयोगी भी हैं। उनसे भी मैं बात करूँगा क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से एसीबी और तमाम जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। दोषियों को बचाए जाने की यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया। मैं इनसे भी बात करूँगा क्या कुछ पूरा मामला है और कब ये, क्योंकि ये धरने पे बैठे हैं, उनसे भी मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राज खरे। क्या मतलब पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप काफ़ी देर से यहीं पे एसीबी के गेट के बाहर सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं? चूँकि मेरा अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन आगरा रोड पर है, वो मेरा है। लेकिन दुलीराम मीना ने अवैध रूप से यहाँ के अधिकारियों से मिल कर के उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो पैसा
35 करोड़ एसीबी ने जांच करके 3 दफ़ा जांच हुई, तीनों दफ़ा अपराधी पाए गए, लेकिन उस पर कार्रवाई ठोस कुछ हुई नहीं। मैंने सीएम से रिक्वेस्ट किया, यहाँ के सभी अधिकारियों से हम मिल चुके। लेकिन लेकिन मैं आपसे एक बीच में थोड़ा सा सवाल अलग है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 1966 के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत है, वो लंदन आते हैं और अमेरिका में आते हैं, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में आते हैं और वहाँ पर वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए राजस्थान के अंदर जो है इस तरीके का जो कह सकते हैं कि कॉलेज खोलिए। हाँ, तो जब मुख्यमंत्री जी भैरव सिंह जी ने कहा कि आइए, मैंने कहा बाबूजी आप हमको परमिशन दीजिए, मैं पैसा आपसे नहीं लूँगा, मैं वहाँ आकर के राजस्थान में जो कुछ आप कहेंगे हम कर देंगे। हम चूँकि वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो हमने कहा कि यहाँ के राजस्थान के बच्चों के लिए मैं एक कॉलेज खोल दूँगा जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड का होगा, वर्ल्ड क्वालिटी का होगा, और खोलकर ताकि राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा हो। कॉलेज खुल गया, कॉलेज चल रहा था, अभी चल रहा है? हाँ आज भी चल रहा है। उसमें 500 लड़के पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। राजस्थान में कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है, स्विट्ज़रलैंड में है, यूरोप में कई देशों, मिडिल ईस्ट में भी हैं, तो वो सब काम कर रहे हैं। तो हमको खुशी होती है कि जिनको डिग्री हमने अपने हाथ से दी। लेकिन एसीबी के डीजी से जो हैं किरोड़ीलाल मीणा हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है, आपने भी कई दफ़ा मुलाकात की है, मुख्यमंत्री से भी आपने बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई है? सब बातचीत बार बार हम उनको जब प्रूव हो चुका है कि दूल्हेराम अपराधी हैं और चोरी कर रहे हैं, तो रोकने वाला कौन होगा? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और डीजी साहब ही हेड हैं, और डीजी साहब से कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया, उन्हीं के अधिकारियों ने इंक्वायरी करके कह दिया कि चोरी हुई है, कोर्ट में भी कह दिया कि चोरी हुई है, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और क्या आश्वासन क्या दिया गया आज जब आप किरोड़ीलाल मीणा के साथ जब उनके साथ मिलने के लिए गए डीजी सर से, तो क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने कहा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है वीरेंद्र। हाँ, कर रहे हैं। उनका देखिए राहुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि डीजी सर से इनकी मुलाकात करवाई गई किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा, लेकिन जो एसीबी के जो डीजी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो है कार्रवाई हम कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से 92 ईयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जो अपने आप में हो जाती है। किरोड़ीलाल मीणा खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस पहुंचे, इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल वीरेंद्र सिंह शेखावत रिपोर्ट कर रहे थे।